की विजिट है वो, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर पहले, महज कुछ क्षण पहले ही व्हाइट हाउस गवाह बना किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान किस तरह से दोनों मुल्कों ने अपने एजेंडों को दुनिया के सामने रखा। आशा शिंदे जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार जुड़ी हुई हैं। आशा जी, अभी तो हमने जो बातें की वो बात की कि किस तरह से मौजूदा वक्त में जो चुनौतियां हैं उस पर काम करना है, लेकिन ज्वाइंट सेशन को पीएम नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास संबोधित करने जाएं। ये दूसरा उनका मौका होगा जब वो ये ज्वाइंट सेशन संबोधित करेंगे, और उससे पहले करीब 3 से 4 ऐसी डिफेंस डील हैं जो भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही हैं। इन तमाम चीजों पर आप क्या कुछ सोचती हैं, क्योंकि लगातार 2 से 3 डीलों पर ऑलरेडी बात हो चुकी है और अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के साथ साथ किस तरह से रक्षात्मक नजरिए से दोनों मुल्कों को अपनी सीमाओं के लिहाज से काम करना है, उस पर भी चर्चा होगी। बहुत कुछ ऐसा है जिसपे डेवलपमेंट स्टेज में चीजें थी जिसको एक फाइनल स्टेज पे लेके आना जरूरी था। इसीलिए काफी बड़े बड़े प्लानिंग्स के ऊपर डिस्कशंस हुए हैं। काफी अच्छी तरीके से भारत अपने एरिया के अंदर डेवलपमेंट दिखा रहा है। जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो मोदी सरकार ने चालू किया कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके, मेक इन इंडिया का मकसद ये रहा है कि पहले 3 साल आप आके बिजनेस करेंगे, एस्टैब्लिश होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और आपका गोल्डन हैंडशेक करके आपको भारत देश से जाना पड़ेगा और वो टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद मैन्युफैक्चरिंग पावर्स टू इंडिया, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मोदी सरकार ने उठाया था कि नॉट ओनली मेड इन इंडिया, नाउ द कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग फ्रॉम मेड इन इंडिया टू मेक इन इंडिया, वेयर इंडिया इज साइनिंग अप ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया साइन कर रहा है और जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन भी इंडिया में होना चालू हो गया है, जो हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत महत्व रखता है। नॉट ओनली दैट, बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग का महत्व रखा जाता है, R&D का महत्व रखा जाता है, इन सारी चीजों को अपने देश में करके उसका निर्यात करना तक का जो मुद्दा है वो मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया है और जिसका फायदा अल्टीमेटली भारत देश को पक्का होगा। ठीक है, लगातार आशा जी, जब हम समय पर देखा कि जब 2 देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर मिलते हैं, उनके एक एक शब्द काफी मायने रखते हैं, और जब 2 ऐसे देश हों जो एक सुपर पावर अपने आप को मानता हो और दूसरा उस सुपर पावर के पद पर जाने वाला सबसे बड़ा दावेदार हो, इन 2 लोगों के बीच जहां एक तरफ कंपटीशन होने की बात सामने आनी चाहिए, लेकिन यहां पर कंपटीशन कम, दोस्ती ज्यादा नजर आ रही है। अब इस एक सीन को आप किस तरह से देखती है कि जिन 2 देशों के बीच अमूमन कंपटीशन होना चाहिए, वहां पर कंपटीशन के बजाय दोस्ती पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? ये दिखाता है कि ये दोनों देश एक मैच्योरिटी स्टेज से गुजर रहे हैं और जहां पे मोदी सरकार को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर माना जाता है, बाइडेन ये जानते हैं कि इसका फायदा यूएसए को भी होगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे चहेता देश दुनिया का जो है वो है भारत। ठीक है। और सबसे चहेता लीडर जो माना गया है वो है मोदी, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। सो अगर नरेंद्र मोदी किसी चीज का नेतृत्व कर रहे हैं और वो किसी देश को विजिट कर रहे हैं और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, आइडियाज शेयर हो रहे हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस कॉन्सेप्ट में डेवलप किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़े फायदे की बात होगी हमारे देश के लिए। और ये दोनों नेता एक ऐसे देश को संबोधित कर रहे हैं। भारत देश ने हमेशा कभी भी ताव में आकर के कोई काम नहीं किया है। हर डिसीजन जो भारत का रहा है वो बड़ा ही मैच्योर एंड वेल प्लान डिसीजन रहा है, और यहाँ पे बाइडेन उसकी अगर रक्षा कर रहे हैं और उसकी अगर सराहना कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं, तो ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर दुनिया को आज लीड करना है तो उनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जो अंदर से शक्तिशाली है, जो ऑलरेडी कोविड टाइप में भारत प्रूव कर चुका है, केवल नेतागिरी में ही नहीं, जन सेवा में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, सपोर्ट में, हेल्प में भारत ने सबसे अलग हट करके पूरी दुनिया को मदद की है। तो इसका जो नेतृत्व मोदी सरकार के रहते हुए चला है, आई थिंक ये एक नया दौर शुरू करने का टाइम आ गया है, जहां पे बाइडेन जैसी सरकार, यूएस सरकार भी आज भारत को सलाम करती है और ये पॉजिटिव मैसेज हमको मिलता है
कि वी आर एक्चुअली इन अ स्टेज वेयर वी कैन लीड द वर्ल्ड नाउ। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ दोनों मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्य रूप से जब भारत की इंडिपेंडेंट हम पॉलिसीज की हम बात करते हैं तो लगातार पूरी दुनिया में चर्चा होती है और मुख्य रूप से पड़ोसी मुल्कों में चर्चा होती है। लेकिन ये मुलाकात अगर हम जो चाइनीज मीडिया के थ्रू देखें या पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू देखें, उनके लिए ये मुलाकात काफी कंसर्न वाली है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से एक लगभग मिला जुला स्टेटमेंट सामने आया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर अमेरिका भारत के माध्यम से पाकिस्तान या चीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो जो बाइडेन को इस मुलाकात से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट सामने आया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। अब आप इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तान बचा ही कहाँ है कि हम पाकिस्तान के मुद्दों को या उनके विचारों के ऊपर गहन विचार करने में अपना समय बर्बाद। ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी इमेज खो चुका है इंटरनेशनल सिनारियो में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 20-30 सालों के अंदर जो पाकिस्तान करता आया है उनका खुद का कोई ठोस मुद्दा नहीं होता। जस्ट विचार करने की भी शक्ति उनकी खत्म हो चुकी है। सो पाकिस्तान के विचारों का तो उनको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर चाइना करता है और चाइना का मीडिया उसको प्रोएक्टिवली प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको अपनी कंट्री के अंदर, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री इज लेड बाय देयर रूलर्स and they follow their own regime. They don't have an independence of say or for doing anything. They will always be pro-Chinese statements. They will talk from the benefit of Chinese point of view or the concern point of Chinese only. They will never give a universal statement which is positive for the universal development. So we should not expect anything. It is going to be a pro-country statements only by the media of that country. So we should be rather happy कि we are raising concerns in the positive environment में अपने पड़ोसी देशों के लिए। हमें भी तो ये चाइना को प्रूव करना है कि हम भी अपनी जीत हासिल कर रहे हैं और हमारे सोचे समझे तर्क वितर्क किए हुए विचारों के ऊपर और मुद्दों के ऊपर हम अपना डिसीजन ले पा रहे हैं और वर्ल्ड सपोर्ट ले पा रहे हैं। और अमेरिका का भारत को सपोर्ट करना बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर चाइना को विचार करना चाहिए, जरूर चिंता करनी चाहिए। ठीक, लेकिन भारत की हमेशा ये इच्छा रही है कि वो कभी भी तनाव ना करे, वो एक प्रगतिशील मार्ग पे चले जिससे दुनिया का भी भला हो। तो ये मुद्दा हमें पॉइंट पे रखना जरूरी है और उस पर सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जो, बिकॉज हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल पूरी दुनिया मेरा घर है बोलते हैं हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी हमारी माता के आशीर्वाद से हमें मिली है। और चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री है। साइकोलॉजी एंड थिंकिंग जमीन आसमान का फर्क है दोनों की सोच में जी। सो अगर चाइना कंसर्न ले रहा है तो लेने दिया जाए, लेकिन हम दुनिया के भलाई के मार्ग पे निकले, हमें इस मुद्दे को हमेशा आगे रख के चलना है। और जो हम स्टेप ले रहे हैं वो बहुत ही मेच्योर स्टेप है, बहुत ही सोचा समझा हमारा कदम है, जिसके अंदर अमेरिका अगर हमको सपोर्ट कर रहा है, उस देश के फर्स्ट मतलब बेडिन और उनकी वाइफ उनको सपोर्ट कर रही है और वो उनके पूरे के पूरे मोदी सरकार के जो पॉइंट्स है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं ठीक है, लेकिन मौजूदा वक्त में जब हम ये पूरा टाइम पीरियड देखते हैं जहां पर जापान के पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक यशस्वी नेता कहते हुए नजर आते हैं, पपुआ न्यू गिनी के पीएम प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम नरेंद्र मोदी को बॉस कहते हैं, और जो बाइडेन तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेकर रख लो, कब क्या पता वो ना मिले इतनी आसानी से। और बीच में ही आप देख लीजिए जो स्पेसएक्स है या फिर टेस्ला के सीईओ हैं वो स्टेटमेंट देते नजर आए कि मैं तो पहले ही मुलाकात में फैन हो गया पीएम नरेंद्र मोदी का। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर के लिहाज से ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैम? ये जो स्टेटमेंट आपने बोला है जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिहाज से, ये भारत के लिए बहुत ही सराहनीय मूवमेंट हो रहा है और मोड़ भी आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल लीडर एंड he is taking decisions which are based on international scenarios, जिसकी वजह से केवल भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का एक अलग तरीके से भला होने जा रहा है। और इसमें एक ऐसे कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत थी जो आज मोदी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं।
ठीक है इसीलिए पूरी मैम, दुनिया दोनों के देशों के leaders बीच की जो सराहना द्विपक्षीय वार्ता है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पर जब हम बात करते हैं एज एन प्रैक्टिकल नेशन, तो रिजल्ट ओरिएंटेड चर्चाओं की ज्यादा चर्चा होती है। क्या कुछ उम्मीद करें कि जो मुलाकातें जब समाप्त होंगी तो भारत के हाथ में क्या होगा और अमेरिका के हाथ में क्या होगा? हम तो यही सोच रहे हैं कि इन मुलाकातों का मुद्दा कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स पे निकले एंड वी साइन सम गुड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिजनेस डील्स हियर, जिसका फायदा दोनों देश को हो। क्योंकि बाइडेन सरकार ये अच्छी तरह से जानते हैं, अमेरिकन ऑलरेडी नो इट, कि इफ दे वांट अ लीडर विच इज डूइंग वेरी गुड विद इन द कंट्री, और हमारा एक ऐसा देश है कि हम वी आर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन आवरसेल्व्स, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. So the world, when it gets affected by COVID issues and so-called recession issues, India has stood and stands strong to prove it to the world कि we are still very powerful within ourselves. And that creates a exemplary example दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत भी एक ऐसा देश है जो उतार चढ़ाव में भी अपने आप को संभाल सकता है और दूसरे देशों की मदद कर सकता है. नहीं, आपको लगता है कि लगातार भारत की तरफ से बड़े पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से आगे चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम इफ वी टॉक अबाउट कमला हैरिस, जो एक बहुत स्ट्रांग महत्वपूर्ण पद अमेरिकन गवर्नमेंट में होल्ड करती हैं, तो आपको उम्मीद लगती है कि दोनों ही तरफ, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, भारतवंशी ही लगातार चीजों को लीड कर रहे हैं, तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं? एब्सोल्युटली बढ़ जाती है. जो मूल रूप से हिंदुस्तानी है, जो मूल रूप से भारतीय है, जो मूल रूप से सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका एम यही रहा है कि यूनिवर्सैलिटी टुवर्ड्स जनरल पब्लिक सर्विस. ये अगर हम कॉन्सेप्ट रखें दिमाग में, जो वो कमला के बारे में हो या बाइडेन के बारे में हो या मोदी जी के बारे में हो, ये हम सब लोग एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट की तरफ जो अप्रोच करके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अल्टीमेटली द थिंकिंग ऑफ इंडियन इज विनिंग ओवर द वर्ल्ड एंड वी आर मेकिंग अ सॉलिड इंप्रेशन अराउंड द वर्ल्ड. सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव विन-विन सिचुएशन फॉर अस टू क्रिएट एन थंपिंग इम्पैक्ट इवन इन अमेरिका टुडे, एंड वी होप टू रियली कंटिन्यू विद दैट थॉट कि केवल अमेरिका देश में ही नहीं, बाकी देशों में भी जहां जहां पे नरेंद्र मोदी सरकार जाए, ये हमारे सर जाएं और वो ऐसा एक प्रदर्शन करें और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेके आए, डील साइन करवा के लेके आए, जिससे भारत के साथ पूरी दुनिया का भी भला हो. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशा शिंदे जी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इस पूरे मेगा इवेंट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए. यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है.